वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कवर करेंगे। इस क्वेश्चन में हम एक फिगर गिवन है जिसमें कि जो आर्चरीज टारगेट हैं उसके 5 स्कोरिंग रीजन्स डिफाइंड हैं। सेंटर में गोल्ड है, देन रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर का जो डायमीटर है वो दिया हुआ है 21। सो द डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन दैट इज 21 सेंटीमीटर, और इसको हम d से लिख सकते हैं। So we can calculate the radius of the same region given by r, that is d by 2. So ये होगा 21 by 2, that is 10.5 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास एक रेडियस जनरेट हो गया है गोल्ड रिंग का। तो सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट क्या करना है वो हम देखें कि डायमीटर गिवन है, ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। सो जो हर एक बैंड है कि अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस बैंड को, तो इस बैंड की जो विड्थ है वो विड्थ 10.5 है। हर बैंड की जो विड्थ है वो सेम है 10.5। So that is nothing but a width of 10.5, right? So find the area of each of the 5 scoring region। तीनों scoring region के हमें क्या निकालने हैं? areas, ठीक है। So now again we know this, right? और अगर हमें रेड और गोल्ड के बीच के रीजन का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये रेडियस भी पता होना चाहिए, ठीक है। सो जो रेडियस गोल्ड का होगा उसमें हम रेड का जो बैंड है वो ऐड कर देंगे। सो सबसे पहले हम गोल्ड का एरिया निकालते हैं फॉर गोल्ड रीजन। गोल्ड रीजन के लिए हमें निकालना है एरिया। सो यहाँ एरिया, अगर हमें इसका रेडियस पता है जो कि 10.5 है, सो द एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो ये क्या होगा? पाई 10.5 रेज टू द पावर 2, ठीक है। इसकी पावर तो 2 लिख देंगे, इतना इसका एरिया होगा। पाई का मतलब होता है 22/7, और 10.5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो दैट इज 110.25। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट विल बी 24, क्या आएगा 25.5 एंड कंप्लीट डिवाइड बाय 7, और ये आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हमारे पास एक गोल्ड रीजन का आ गया है रेडियस एरिया। नाउ नेक्स्ट इज, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट रीजन है गोल्ड, रेड रीजन। सो फॉर रेड द एरिया इज इक्वल टू व्हाट, कि जो हमारे पास रेड का जो रेडियस है, ठीक है, रेड का जो रेडियस है वो हम इसमें कंसीडर करेंगे। सो दैट इज 10.5 प्लस 10.5, ठीक है। सो यहाँ हम लेंगे पाई एरिया ऑफ रेड रीजन। रेड रीजन का मतलब बैंड का एरिया निकालना है। तो पहले हम आउटर एरिया लेंगे। आउटर एरिया के लिए आउटर हमें रेडियस लेना पड़ेगा। तो ये तो हो गया गोल्ड का रेडियस प्लस जो बैंड है, हर एक बैंड 10.5 का है वो इसमें ऐड कर देंगे, इसका स्क्वायर। ये हो गया
हमारे पास पूरे आउटर सेंटर से लेके और आउटर तक का एरिया माइनस पाई। नाउ जो गोल्ड का एरिया है वो हम इसके रेडियस से ले लेंगे, तो दैट इज 10.5, इसका स्क्वायर ले लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। एंड वी कैन टेक पाई कॉमन आउट ऑफ दैट, सो इनको हम ऐड करेंगे। सो 10.5 प्लस 10.5 ये हो गया 21 रेज टू द पावर 2 ले लेंगे यहाँ पर, माइनस 10.5, इसकी भी पावर हम 2 ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। नाउ दिस पाई इज 22/7, ठीक है। 21 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज 441, और 10.5 का जब हमने स्क्वायर कैलकुलेट किया था तो दैट इज 110.25, राइट। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ये कितना आने वाला है, दैट इज 330.75। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज दिस सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो ये हमारे पास होगा जो हम निकाल रहे हैं रेड का एरिया, ठीक है। सो अब हम अपनी जो फिगर है उसको थोड़ा नीचे ले आते हैं सो दैट कि हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ साथ के साथ। सो अब हमें निकालना है यहाँ पर नेक्स्ट रिंग का एरिया जो कि ब्लू है। सो फॉर ब्लू रीजन एरिया क्या होगा, सो एरिया इज जो सेंटर से लेके और इस आउटर ब्लू तक का जो रेडियस होगा हमें वो कैलकुलेट करना है। तो रेड तक का हर बैंड में हम 10.5 ऐड करते चलेंगे, राइट। सो यहाँ पर जो हमारे पास आने वाला है वो है पाई। अब हमें इसका रेडियस निकालना है ब्लू का। ब्लू का रेडियस निकालने के लिए सबसे पहले हमें गोल्ड का रेडियस पता होना चाहिए, ये था 10.5, और हमारे पास 10.5 में 2 बैंड ऐड हो गए, सो प्लस, और दोनों बैंड की जो विड्थ है वो 10.5 है। सो जस्ट टू सिंप्लीफाई हम इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस। अब हमें जो रेड वाला जो हमारे पास सर्कल है उसका जो एरिया है वो ब्लू वाले में से माइनस करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे पाई, और यहाँ क्या लिखने वाले हैं हम, गोल्ड का जो रेडियस है प्लस जो रेड की विड्थ है वो हम लिखेंगे होल स्क्वायर। इसको अंडरस्टैंड करके करेंगे, ठीक है। सो हम क्या पाई कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से। इन सबको जब हम ऐड करेंगे सो दैट इज 31.5 रेज टू द पावर 2 माइनस पाई हमने कॉमन निकाल लिया है तो ये आएगा 21 रेज टू द पावर 2, ठीक है। सो पाई कॉमन है हमारे पास एंड मल्टीप्लाइड बाय इन द ब्रैकेट 31.5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 992 आने वाला है 0.25, एंड इसका हम स्क्वायर पहले ही निकाल चुके हैं 441। सो दिस पाई is nothing but it is 22/7, ठीक है। सो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दिस विल बी 22/7 मल्टीप्लाइड बाय, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दिस विल बी 55 और फाइनली जो हमें मिलने वाला है दैट इज 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये ब्लू जो रिंग है उसका एरिया हमारे पास आ गया है। अब हम फोकस करेंगे ब्लैक के लिए, सो वी आर गोइंग टू फोकस फॉर ब्लैक, राइट। सो फॉर ब्लैक के लिए हम क्या निकालेंगे, एरिया। सो एरिया इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हमें सेंटर से और ब्लैक तक का रेडियस फाइंड आउट करना है। सो एरिया इज पाई ब्रैकेट स्टार्ट। सो गोल्ड का जो रेडियस था 10.5 है, प्लस कितने बैंड आए हमारे पास उसके बाद, 1 2
3 बैंड आए, हर बैंड की जो विड्थ है वो 10.5 है, तो 10.5 इसको हम 3 बैंड आए इक्वल विड्थ के, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे माइनस पाई। नाउ अब हम ब्लू का जो रेडियस है वो इसमें से माइनस करना है, यानी कि ब्लू का रेडियस फाइंड आउट करना है, तो एरिया हम माइनस कर पाएंगे। सो अगेन गोल्ड का जो हमारे पास रेडियस है वो ले लेंगे और हमारे पास 2 बैंड आए प्लस 2 बैंड आए, एक रेड और एक ब्लू, सो दैट इज 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड स्क्वायर ऑफ दैट। सो सिंपल। सो इसको ले लेंगे यहाँ पर पाई, ठीक है, और इसको जब हम ब्लैक के लिए सॉल्व करेंगे, सो दैट इज 30 एंड 40, सो दिस विल बी 42, सो 42 रेज टू द पावर 2 माइनस, यहाँ पर क्या होगा, पाई हमने कॉमन ले लिया है, सो 10 एंड दैट इज 20 और ये हो जाएगा 31.5 रेज टू द पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। सो इस तरह से हम इसको सिंपल वे में लिख लेंगे। पाई का मतलब होता है 22/7 और जब हम 42 का स्क्वायर करेंगे दैट इज़ 1764 और 31.5 का करेंगे तो पहले हमने कैलकुलेट किया है, दिस विल बी 992.25 एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आने वाला है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दिस विल बी 771.75, राइट। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो विल हैव, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और फिर हम लास्ट में वाइट जो हमारे पास रिंग है उसका एरिया निकालेंगे। तो उसका एरिया निकालने के लिए हमें फिर दोबारा से वही करना है कि जो हमारे पास वाइट जो सर्कल है, आउटर सर्कल, वहाँ का रेडियस निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस निकालना है। सो दिस वी हैव टू फाइंड इट आउट। सो पाई, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस। तो गोल्ड का रेडियस कितना है 10.5 प्लस, नाउ जस्ट सी कितने रिंग आए 1 2 3 एंड 4 रिंग्स आर देयर और हर एक रिंग की लेंथ विड्थ क्या है 10.5 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ऑफ दैट पाई। नाउ अब हमें निकालना है ब्लैक तक का एरिया। तो ब्लैक तक के एरिया के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे ये कैलकुलेशन की हुई है कि कितने रिंग आए यहाँ पर 1 2 3 रिंग्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 10.5 फॉर गोल्ड एंड 10.5 के हमारे पास 3 रिंग्स आए, इसका स्क्वायर ले लेंगे हम, ठीक है, और यहाँ से हम पाई कॉमन ले लेंगे एंड ब्रैकेट स्टार्ट हम करेंगे। सो ये हमारे पास आने वाला है 52.5, राइट, बिकॉज इट इज़ 42 प्लस 10.5 इट विल गिव 52 एंड स्क्वायर ऑफ दैट माइनस, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आने वाला है 30 एंड 40 42 स्क्वायर ऑफ दैट, ठीक है, और हमने यहाँ से पाई को कॉमन लिया हुआ है, सो वी कैन टेक 22/7 यहाँ ले लेंगे। 52.5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2756.25 माइनस 1764, राइट। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 992.25, राइट, and that is nothing but equal to 3118.5 centimeter square. So these are the answer जो हमने areas find out किए हैं of this question, and same this is the answer, this is the answer also. So hope you can understand what we did in this question. So please like the video and subscribe the channel and do not forget to press the bell icon.